बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो ख़तरनाक मुल्की सूरत हाल है उसके तनाजुर में उसको लेकर दो तीन ऑप्शन को डिस्कस किया गया है। दो तीन ऑप्शन के ऊपर बातचीत की गई है। वो दो तीन ऑप्शन क्या है, क्या उन दो तीन ऑप्शन से मुल्क क्राइसिस से निकल सकता है। उसमें से एक जो ऑप्शन है वो तो इमरान खान कहते रहते हैं कि आप असम्बलियों को डिसॉल्व करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन कॉल करें और उसके बाद बुरी सेटअप आए और नई इलेक्शन हो जाए और नई हुकूमत जो भी आती है वो आके मुल्की मामलात को संभाले। ये तो इमरान खान ने ऑप्शन रखी हुई है। लेकिन ये जो मुलाकात है मुल्की सूरत हाल के अंदर इंतहाई अहम तरीन मुलाकात थी शहबाज शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के अंदर। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपने ये समझना है कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल चल रही है उसमें ये मुलाकात क्यों हुई और क्या इसका मकसद हो सकता है और इस मुलाकात के अंदर कौन सी जो ऑप्शन है वो डिस्कस की गई हैं और उन ऑप्शंस के हवाले से आने वाले दिनों में यानी कि ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपने इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए ये देखना है कि अभी 2-4 दिन पहले हुआ क्या। 2-4 दिन पहले ऐसा क्या मामला हुआ कि एकदम से ये मुलाकात की ज़रूरत पेश आई। अब हुआ क्या है, देखें, जो चंद दिन पहले कौमी असम्बली के इजलास के अंदर MQM, BNP, BAP और बलूचिस्तान के जो मेंबर्स हैं और इवन के ANP के जो मेंबर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर और आसिफ जरदारी के ऊपर खुलकर दो टोक अल्फाज में तनकीद की और उनको कहा कि आपकी हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है, आपकी हुकूमत के ऊपर हम लानत भेजते हैं और ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं जिसके अंदर ना काम होता है, ना फंड्स मिलते हैं, ना पैसे मिलते हैं, ना कुछ और होता है। इससे बेहतर तो पिछला दौरे हुकूमत था जो इमरान खान का था। ये उन्होंने अब खुल कर कह दिया है। अब इसका मकसद क्या है ये अब आपने समझना है। देखिए, ये जो इन्होंने बात की है इसका मकसद ये है कि इन्होंने खुलकर बात करना शुरू कर दी है और हो सकता है कि इनको इशारा हो, इनको हल्की सी आंख मारी जाए, उसके बाद ये हुकूमत से बाहर आ जाए और हुकूमत गिर जाएगी। अब वहाँ पर क्या ऑप्शन डिस्कस की गई है, उसमें सबसे पहली जो ऑप्शन डिस्कस की गई है कि ये ना हो आपके साथ ये जो मामला इस वक्त दरपेश है इत्तेहादियों का, इसमें से कोई एक दो इत्तेहादी इधर उधर होता है। देखिए, जो हुकूमत है वो इस वक्त एक दो वोटों के ऊपर खड़ी है। क्या होगा अगर एक भी पार्टी निकलती है तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है, मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये वाली ऑप्शन को डिस्कस किया गया। ये जो ऑप्शन है वो है अदम एतमाद की, कि जैसे ही अगर एक इत्तेहादी निकलता है तो उसके बाद आपको एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा, या फिर जो अपोजिशन है वो अदम एतमाद कर सकती है, जो सदर है वो आपको एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। तो उस सूरत में आपकी हुकूमत फारिग हो जानी है। ये शहबाज शरीफ को बता दिया गया। ये जो पहली ऑप्शन है कि अदम एतमाद वाली या एतमाद के वोट वाली, ये वाली ऑप्शन आ सकती है। ईद के बाद इसके ऊपर खुलकर बात होगी और ईद के बाद इत्तेहादी भी, बाकी जमातें भी इसके ऊपर खुलकर बात करेंगी। उसमें MQM है, BAP है, बाप पार्टी है। बाप पार्टी का बाप कौन है सब जानते हैं। ये वो जमातें हैं जो कि ईद के बाद खुलकर सामने आ जाएंगी और उन्होंने शहबाज हुकूमत का सत्यानाश कर देना है और हुकूमत को फारग कर देना है। क्योंकि ये जैसे ही बाहर होंगे, जिस तरीके के ज़रिए से इमरान खान के साथ ये लोग थे, इनको बाहर निकाला गया, इनको हटाया गया, इत्तेहादी वहाँ से बाहर निकले और हुकूमत को चलता किया, हुकूमत को फारग कर दिया, इमरान खान को फारग कर दिया, अदम एतमाद कामयाब हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद करवाया जाएगा और एतमाद का वोट का कहा जाएगा। ये तो एक ऑप्शन है जो कि उस वक्त डिस्कस किया गया, उसको सामने रखा गया कि ये ऑप्शन आ सकती है, ये सूरत हाल हो सकती है। अब उसमें दो तीन जो और ऑप्शन है उसमें है इमरान खान वाली ऑप्शन। अब इमरान खान पहले दिन से क्या कह रहे हैं, इमरान खान जैसी हुकूमत से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, देखिए, उन्होंने एक ही डिमांड रखी थी कि मुझे इलेक्शन चाहिए, मुझे आप इलेक्शन दे दें, असम्बलियों को ख़त्म कर दें और बेहतर है कि इलेक्शन कॉल कर दें, नहीं तो मुल्क के अंदर इतना क्राइसिस आएगा कि किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हुकूमत की नाअहली और हुकूमत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, जिसमें शहबाज शरीफ तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हैं। वो एक्सपोज हुए, बुरी तरह से बेनकाब हुए। इतनी नाअहल हुकूमत, इतने नाअहल वज़ीर आज़म आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया।
दूसरा वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ता इस्माइल हैं, इसीलिए उनको रिप्लेस करने के लिए इसहाक डार को लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसहाक डार को इतनी आसानी से यहाँ पर गो हेड नहीं मिलने वाला, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में उनकी जो रेपुटेशन है या उनके बारे में जो परसेप्शन है वो अच्छा नहीं है। इसी वजह से वो आसानी से आ नहीं सकते या मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल काबिल कबूल थे, इसी वजह से अभी तक वो वज़ीर ख़जाना है। हालांकि उन्होंने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने पूरी जो इकॉनमी है, जो मुआशी सूरत हाल है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आए रोज़ स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, डॉलर ऊपर चला गया, 200 से क्रॉस कर गया, 210 215 क्रॉस कर गया। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, यहाँ पर बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, लोड शेडिंग का अजाब है। मतलब पूरी टीम जो है शहबाज शरीफ की वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। अब इस नाकामी के बाद कहा जा रहा है कि बेहतर है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालें और अबूरी सेटअप लेकर आते हैं, और अबूरी सेटअप आके सारे मामलात को देखें। वो 3 महीने का होता है, वो टेक्नोक्रेट्स का होता है, वो इतनी ज़िम्मेदारी या इतनी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो बेहतर है कि वो आके ज़िम्मेदारी लें और उसके बाद इलेक्शन हो और हुकूमत आ जाए। नई हुकूमत जो भी आती है वो अपना आके काम चला ले और अपना मामलात को संभाल ले। ये वाली ऑप्शन अब डिस्कस की गई है। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट, जो इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट है वो है आर्मी चीफ़ की, जो कि नवंबर के अंदर होनी है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही है, यहाँ पर मुख्तलिफ डबल गेम चल रही है। आसिफ अली जरदारी अपना गेम खेल रहे हैं, शहबाज शरीफ नून लीग अपना गेम खेल रही है, और इसमें चाहते हैं कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर बात हो। अगर उनको एक्सटेंशन दी जाए तो क्या सूरत हाल बन सकती है, किसको सियासी फ़ायदा हो सकता है। हुकूमत अगर उनको एक्सटेंशन दे देती है तो क्या हुकूमत निकल सकती है और अगले इलेक्शन के अंदर उनके ज़रिए से मैनेज करवाया जा सकता है। अब इस तरह की बातें हो रही हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अगर ऐसा मामला होता है मुल्क और ज़्यादा क्राइसिस में चला जाएगा, मुल्क और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल में चला जाएगा। लिहाजा इससे दूर रहना चाहिए। और अगर नई गवर्नमेंट आ जाती है और इलेक्शन हो जाते हैं तो हुकूमत जो भी क्रेडिबल होगी, जिसके पास अथॉरिटी होगी, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, इसके ऊपर जो धब्बा लग गया है, जो दाग लग गया है, जो लेबल लग गया है, वो ये है कि ये एक अमरीकी हुकूमत है, अमरीकी ने मुसल्लत किया है और इसको एक साइफ़र के ज़रिए, ब्रासले के ज़रिए, साजिश के ज़रिए लाया गया। इस वजह से अब इसको ख़त्म किया जाए। अब आपने एक और नुक्ता ये समझना है। देखिए, इमरान खान इस वक्त आजकल जो जलसे कर रहे हैं, जो जुलूस कर रहे हैं, उसमें क्या वो बात कर रहे हैं, उसमें हुकूमत को टारगेट करें। अब वो महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी उसके ख़िलाफ़ निकले हैं, और आवाम को चार्ज करें इस हुकूमत के ख़िलाफ़। उनको ये कहा गया कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं करनी, उनके ऊपर बात नहीं करनी। और इमरान खान ने बड़ी ही समझदारी से ये सारा मामला हैंडल किया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं की, जिस तरह से नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने तनकीद की थी, उस तरह से उन्होंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। इसीलिए वो अभी तक काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है और ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये उन्होंने सबसे समझदारी वाली सियासत की कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना बिगाड़ा नहीं है, ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए हैं। हाँ, उनके साथ बातचीत ज़रूर बंद की है और बैकडोर चैनल के ऊपर अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक के अंदर आके जिस तरह से उड़ाना शुरू कर दिया था, बराह रास्त जनरल्स के नाम लेना शुरू कर दिए नवाज़ शरीफ ने या मरीम नवाज़ ने, उस तरह से उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से ये उनके पास एक लेवरेज है, ये उनके पास एक ऐसा एडवांटेज है जो कि नून लीग में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के पास नहीं है। इस वजह से उनकी डिमांड्स को माना जा सकता है, उनके ऊपर बातचीत हो रही है और हो सकता है कि ईद के बाद असम्बलियों को तोड़ के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए।